Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiaz and today we are going to solve exercise 11.1 question number 6. अजीज तलबा और तलबात, आज हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, एक्सरसाइज में जाने से पहले गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो आपने पूरी देखनी है। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई। तो चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। अ लेडर रेस्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ हाइट 12 मीटर। एक लेडर की बात हो रही है, लेडर सीढ़ी को बोलते हैं बच्चों। रेस्ट है, खड़ी है वॉल, एक 12 मीटर हाइट वॉल के सामने। इट्स फुट इज एट द डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर। उसका जो फुट है 9 मीटर के डिस्टेंस पे है फ्रॉम द वॉल। व्हाट इज द लेंथ ऑफ लेडर। लेडर की आपने लेंथ फाइंड करनी है। लेडर आपको पता होगा क्या चीज़ होती है, तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है बच्चों। लेडर होती है सीढ़ी, ठीक है। तो ये हम एक बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल टाइप बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल होगी ये। अच्छा बच्चों, आपको पता है सीढ़ी इस तरह लगाई जाती है ना, ये देखो सीढ़ी 90 का एंगल बनाती है ये आपको समझाने के लिए बताओ। ये समझो कि फर्ज करो लेडर है, ये आपको समझाने के लिए मैंने इस तरह बना लिया। ये लेडर है आपकी, ठीक है। ये आपकी एक सीढ़ी होगी। यहां पे बात हो रही है क्वेश्चन में, अ लेडर अगेंस्ट द वॉल। हाइट जो वॉल की है ना, इसको नेम कोई भी कर दो, ए बी और सी। हाइट ऑफ वॉल जो है वो 12 मीटर है। इसका जो फुट है ना बच्चों, ये फुट है, ये है 9 मीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ लेडर, ये हम एक्स फाइंड करने हैं, हमने ये फाइंड करना है, ठीक है। हमें गिवन क्या है, गिवन है बच्चों हाइट ऑफ वॉल। हाइट ऑफ वॉल, इसका नाम दिया हमने, नेम किया BC। BC तो हमने खुद रखा है ना, 12 मीटर, ठीक है। अच्छा, फुट एट द डिस्टेंस ऑफ, हमें बेस गिवन है, BC की वैल्यू गिवन है, और सॉरी AC की वैल्यू गिवन है। AC की वैल्यू, AC का नाम खुद हमने रखा है 9 मीटर। हमने फाइंड करना है लेंथ ऑफ लेडर। लेंथ ऑफ लेडर लिख दें, या हमने इसको जो नेम दे दिया AB, ठीक है, X क्वेश्चन मार्क। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है ना बच्चों, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ट्राइंगल ACB इज अ राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ठीक है। तो यहां भी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम बच्चों, यहां पे भी पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे। ये हो जाएगा h का होल स्क्वायर, p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। h क्या होता है बच्चों, जो 90 के सामने वाली साइड होती है वो h होती है। 90 के सामने h ये है, ये AB हो जाएगा। AB का परपेंडिकुलर क्या आता है, जो स्ट्रेट लाइन होती है, ये BC का, और बेस जो नीचे होती है AC। अब AB की वैल्यू क्या है हमने फाइंड करनी है, हमें इसको कर दिया लेट x कर दिया। BC की वैल्यू है हमारे पास बच्चों 12 और AC की वैल्यू है 9। ये हो जाएगा बच्चों x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और 9 का हो गया 81। x स्क्वायर इज इक्वल, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 144 और 81 225, 225। लेकिन x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड। ये हो जाएगा x का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और 225 का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये कट गया बच्चों। अब 225 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं और इस तरह भी पेयर बना लो। देखो 1 1 0 1, 2 में से 1 के 1, ऊपर से हम पेयर पूरा उतार लेंगे, इसमें 1 ऐड करो, 2 हो गया ना। अब इसको 5 से कर लो, 5 5 25, 5 2 10 और 2 12, 15 आ गया बच्चों। x इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो हम कहेंगे सो लेंथ ऑफ लेडर, लेंथ ऑफ लेडर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 6
बहुत सिंपल सा था, थोड़ा सा आपने क्वेश्चन को समझना है, बाकी तरीकाकार वही है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, अ पोल ऑफ लेंथ 12 मीटर इज सपोर्टेड बाय अ वार। पोल होता है एक लंबा पोल, एक डंडा सा समझ लेंगे, कोई भी पोल है 12 मीटर, इज सस्पेंडेड बाय अ वायर 13 मीटर, उसको एक 13 मीटर वायर तार से बांधा गया है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द पोल एंड वायर। फुट ऑफ द पोल और वायर का हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। इसको डायग्राम बना के समझा देता हूं तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। फर्स्ट करते हैं बच्चों, ये हमारे पास एक पोल हो गया, हम इसको पोल कह देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक, इसको पोल समझ लो, और ये वायर है, ठीक है। ये हमारे पास एक वायर है, ठीक, इसको कोई भी नेम कर दो, ए, और इधर कर दो ना, इधर इसी तरह लिखते हैं ए, बी और सी। ये हम इसको बच्चों पोल समझते हैं, इसको समझ लो वायर है, ठीक है। ये फुट आ गया, ये इसका फुट आ गया, ठीक है। अब गिवन हमें क्या है, लेंथ ऑफ पोल, लेंथ ऑफ पोल गिवन है 12 मीटर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू गिवन है 12 मीटर, मतलब यहां से यहां तक की वैल्यू गिवन है 12 मीटर गिवन है, ठीक है। सपोर्टेड बाय अ वायर 13 मीटर लॉन्ग, लेंथ ऑफ वायर, ये बच्चों लेंथ ऑफ वायर जो है हम इसको ए बी का नाम देते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ पोल को हम ए बी सी का नाम दिया। ये हमारे पास होगी 13 मीटर, इसकी वैल्यू होगी 13 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड पोल, हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड वायर, ठीक है बच्चों। हम इसको नेम देते हैं ए सी और इसको हम एक्स रखते हैं, ठीक है, इसको हम एक्स रख लेते हैं। अच्छा बच्चों ये देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है ना, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ए सी बी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, h का होल स्क्वायर, p का स्क्वायर और प्लस b का होल स्क्वायर। आपको पता तो चल गया h क्या होता है, जो 90 के सामने वाली साइड होती है, ये हो गया हमारे पास ए बी। परपेंडिकुलर क्या होता है, जो स्ट्रेट लाइन होती है बी सी। बेस क्या होती है, जो नीचे होती है ए सी का होल स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों, ए बी की वैल्यू है हमारे पास 13, बी सी की वैल्यू है हमारे पास 12 और ए सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। 13 का स्क्वायर हो गया 13, 13 169, 12 का हो गया बच्चों 144 और ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर। अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इसको लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, 169 माइनस 144 एक्स स्क्वायर। 169 और 144 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 9 में से 4 गए 5, 6 माइनस 4 2, 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है बच्चों। इसका भी हमने स्क्वायर रूट ले लें और इसका भी स्क्वायर रूट ले, ये और ये कट गया, x इज इक्वल टू 5 मीटर आ गया, ठीक है। तो हम कहेंगे सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 मीटर। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों, उसका जो डिस्टेंस था हमारे पास वो आ गया 5 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन में अगर मीटर गिवन होगा तो आंसर में भी आपने मीटर लिखना है बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 10√2 सेंटीमीटर, ठीक है। डायगोनल की बात हो रही है और स्क्वायर की बात हो रही है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ साइड फाइंड करनी है,
पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है और एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है बच्चों। इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उनको आपने अच्छी तरह करना है बच्चों। एक स्क्वायर की बात हो रही है और एक डायगोनल की बात हो रही है बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। पहले डायग्राम बना लेते हैं, फिर आपको समझने में आसानी होगी बच्चों। एक स्क्वायर बनाते हैं। स्क्वायर वो होता है जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। ये तकरीबन ये ऐसे, ये हमारे पास एक स्क्वायर टाइप हो गया, इसकी तमाम साइड्स इक्वल होंगी। ये हमारे पास स्क्वायर है। अब हम साथ साथ लिखते हैं कि हमें गिवन क्या था, फिर साथ साथ हम इसको फिल भी करेंगे। गिवन क्या है? गिवन है बच्चों द डायगोनल ऑफ स्क्वायर, यहां लिखेंगे डायगोनल ऑफ स्क्वायर गिवन है 10√2 सेंटीमीटर, ठीक है। डायगोनल ऑफ स्क्वायर बच्चों हम इसको कोई भी नाम देते हैं, इसको भी कर लो, इनको ज्वाइन कर लो या उनको ज्वाइन कर लो, हम इसको डायगोनल कह देते हैं, ठीक है। चाहे इनको कर लो, ये हो गया 10√2, ये डायगोनल आ गया। इसको कोई भी नेम कर दो, ए बी सी और डी, ठीक है। हमने फाइंड क्या करना है? लेंथ ऑफ ईच साइड, लेंथ ऑफ ईच साइड बच्चों हमने फाइंड करना है। अच्छा, आपको पता है कि जो स्क्वायर होता है बच्चों उसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है ना। अगर एक साइड हमें पता चल जाए तो बाकी साइड हम फाइंड कर सकते हैं। हम लेट करते हैं लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ जो स्क्वायर है ना वो x है। हम लेट करते हैं, फर्ज करो करते हैं ये x है, तो ये भी x हो जाएगी, ये भी x हो जाएगी और ये भी x होगी, क्योंकि स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, एक ये राइट एंगल बन रही है, ये राइट एंगल बन रही है। ए हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बन रही है, देखो ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है। हम इसको यूज करके हम एक लेंथ की वैल्यू फाइंड कर लेंगे बच्चों। ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों बच्चों? स्क्वायर का जो साइड होती है इसमें 4 राइट एंगल होते हैं, तो ठीक है। ये जो बन रहा होता है दो साइड के बीच में जो एंगल बनता है वो राइट एंगल बनता है, ठीक है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पूरी एक्सरसाइज में बच्चों पाइथागोरस थ्योरम से आपको वास्ता पड़ा है। h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर और प्लस b का होल स्क्वायर। अब आपको समझ आ गया कि h क्या होता है? 90 के सामने वाली साइड, तो ये हो गया AC। परपेंडिकुलर क्या है? BC। बेस क्या है यहाँ पे? AB। h की वैल्यू बच्चों 10√2, 10√2 का होल स्क्वायर समझना है यहाँ पे। BC की वैल्यू है x और AB की वैल्यू है बच्चों x। अब देखो इसका स्क्वायर लेना है, ये दोनों का स्क्वायर है ना, इनको अलग अलग लेंगे। 10 का स्क्वायर अलग कर लेते हैं और √2 का स्क्वायर अलग करते हैं। दो वैल्यूज है, जो देखा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। 10 का स्क्वायर हो गया बच्चों 100 और इसका हो गया 2 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ये हो जाएगा 200 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब हम 2 से पहले डिवाइड करते हैं, 200/2 इज इक्वल टू x स्क्वायर। ये कटिंग करेंगे तो हमारे पास बच्चों सीधा करके लिखो x स्क्वायर इज इक्वल टू 100। हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हमने इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है और इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ये कट गया, हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। x कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर आ गया। तो लेंथ ऑफ ईच साइड आ गई ना हमारी, लेंथ ऑफ ईच साइड आ गई 10 सेंटीमीटर। ये हमारा बच्चों फर्स्ट पार्ट का भी आंसर आया, फर्स्ट पार्ट का। अब सेकंड पार्ट हमने इसमें आगे भी फाइंड करना है, सेकंड और थर्ड भी फाइंड करना है। सेकंड पार्ट इसमें बच्चों हमने फाइंड करना है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, फाइंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये हमने फाइंड करना है। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हम लगाएंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बच्चों 4 मल्टीप्लाई लेंथ, 4 मल्टीप्लाई लेंथ। ये 4 फार्मूले का हो गया। लेंथ कितनी होगी बच्चों? 10 होगी, तो इसका आएगा 40
सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट हमने फाइंड करना है बच्चों, एरिया हमने फाइंड करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर हमने फाइंड करना है, तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। तो लेंथ है बच्चों 10 और फिर लेंथ है 10, तो 10 10 100, ठीक है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारे पास बच्चों, एरिया आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 8 था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन समझ लें, इसके ऊपर आप स्टार लगा ले बच्चों, ठीक है, कोई इतना मुश्किल नहीं था, ठीक है। बाकी सब कुछ फार्मूले ध्यान से रखते हैं ज़हन में, और इसको आपने एक दफ़ा करोगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, द डायगनल ऑफ रेक्टेंगल, यहां रेक्टेंगल की बात हो रही है बच्चों, x प्लस 9 सेंटीमीटर लॉन्ग वाइल इट्स साइड्स आर 6 सेंटीमीटर एंड x प्लस 7 सेंटीमीटर। इसकी एक साइड 6 सेंटीमीटर है और एक साइड x प्लस 7 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, एक तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड करना है बच्चों, और पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस पे भी आप स्टार लगा लें, ये भी अक्सर आ जाता है। तो क्वेश्चन में जाने से पहले आपको डायग्राम बना देते हैं, डायग्राम से फिर इजी हो जाएगा बच्चों। रेक्टेंगल की बात हो रही है ना, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती, ठीक है। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल टाइप आ गया, इसको कोई भी नेम कर दें, ए बी सी और डी। इसमें बच्चों ये वाली साइड इसके इक्वल होगा और ये वाली साइड इसकी इक्वल होगा, ऑपोजिट साइड इक्वल होगी। साथ साथ क्वेश्चन लिखते हैं, फिर साथ साथ आप डायग्राम को भी फिल कर लें। गिवन क्या है, गिवन है द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल गिवन है बच्चों, x प्लस 9 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या गिवन है, डायगोनल गिवन है। तो डायगोनल ये होता है जो दो ऑपोजिट साइड को आपस में मिलाता है, ये डायगोनल हो गया। हम इसको कहेंगे x प्लस 9, ये हमें डायगोनल गिवन है। अब दो साइड्स गिवन है ना, ठीक है, हमें 2 साइड्स गिवन है। हम कहते हैं वन साइड हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर है, हम इसको कर लेते हैं 6 सेंटीमीटर बच्चों, और अदर साइड x प्लस 7 सेंटीमीटर, ये हो गया x प्लस 7 सेंटीमीटर हो गया। अभी फर्स्ट पार्ट जो हमने फाइंड करना है, फाइंड x, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, आपको पता है बच्चों, जो रेक्टेंगल होता है या स्क्वायर होता है, वो जो एंगल होता है दो साइड के बीच में 90 का होता है ना। तो हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अच्छा पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे इसमें। h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर और प्लस b का होल स्क्वायर। h क्या होता है, जो 90 के सामने होता है, ये 90 के सामने वाली साइड है AC, हम कहेंगे AC का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, ये BC, और बेस क्या है AB। वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, AC की वैल्यू है x प्लस 9, BC की वैल्यू है 6 और AB की वैल्यू है x प्लस 7 का होल स्क्वायर आ गया बच्चों, x प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ एक बच्चों फार्मूला लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर, ये फार्मूला आपने याद रखना है, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरह भी लिख सकते हो, या a स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। ये बच्चों इस पे फार्मूला लगा दिया ना, ये हमारा इस पे ये फार्मूला आ गया, इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर हो गया 36, और यहाँ भी फार्मूला लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास इस पे फार्मूला लगा है, ये इसकी वैल्यू आ गई।
ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 81 प्लस 18x 36 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x। बच्चों तमाम x वाली वैल्यू हम लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं और कांस्टेंट जो है वो राइट साइड पे रखते हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 18x, ये लेफ्ट साइड पे जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x, ये 36 प्लस 49 और ये बच्चों राइट साइड पे आएगा तो माइनस 81। एक्स स्क्वायर काट गया, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बच्चों आ गया 4x, 18 में से 14 में 4x। ये देखो इन दोनों को पहले ऐड कर लो, 36 और 49, 85 आ गया। 85 और 81 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ गया बच्चों, ये 4। अब 4 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1। ये हमारे पास बच्चों फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, x का आंसर आ गया हमारे पास 1 आ गया बच्चों। सेकंड पार्ट था फाइंड द लेंथ ऑफ साइड, ठीक है। सेकंड पार्ट था फाइंड लेंथ ऑफ साइड। लेंथ ऑफ साइड हमें बच्चों गिवन थी ना, लेंथ ऑफ साइड हमें गिवन थी x प्लस 7 थी, x प्लस 7 थी। x की वैल्यू पुट कर दो ना, 1 प्लस 7 तो हमारे पास आएगा 8 सेंटीमीटर आ गया। लेंथ ऑफ साइड कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। तो विड्थ तो हमें पता ही थी ना, गिवन थी ना, विड्थ इज इक्वल टू, देखो एक थी ये ना, विड्थ हमें गिवन थी 6 सेंटीमीटर, ये सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट है बच्चों लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड करना है। तो लेंथ ऑफ डायगोनल हमें गिवन थी, लेंथ ऑफ डायगोनल थे बच्चों हमें क्वेश्चन में गिवन था x प्लस 9 था। x की वैल्यू कितनी आई है 1, तो 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ गया। लेंथ ऑफ डायगोनल कितनी आ गया हमारे पास, 10 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास, लेंथ ऑफ डायगोनल आ गया। अब नेक्स्ट बच्चों फोर्थ पार्ट है पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड करना है। फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है बच्चों, ये हमने फाइंड करना है। तो हम यहां लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की बात हो रही है बच्चों, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस विड्थ। 2 लेंथ हमारी बच्चों आ गई थी 8 और विड्थ हमें गिवन थी 6। 2 और 14, 14 टू 28 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। अब इसी तरह फाइंड करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ है 8 और विड्थ है 6, तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे राइट एंगल की बात हो रही है ट्राइंगल की, उसका पेरीमीटर गिवन है और एरिया गिवन है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का हमने लेंथ फाइंड करनी है बच्चों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप स्टार लगा ले बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा क्वेश्चन है कि मैं डॉट डॉट लगा देता हूँ। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ राइट एंगल, आगे बच्चों डॉट डॉट लगा लेते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल पहले बना लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसमें एक एंगल 90 का होता है ना, हम इसको राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। डायग्राम बना लेंगे तो फिर आपके लिए समझना इजी होता है ना। ये हो गया ए बी और सी। गिवन क्या है, गिवन है बच्चों पेरीमीटर गिवन है और एरिया गिवन है। पेरीमीटर गिवन है 12 सेंटीमीटर
और एरिया गिवन है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या करना है हमने, फाइंड करना है बच्चों लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, लेंथ ऑफ हाइपोथेन्यूज, ये हमने फाइंड करनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसको हम x कर लेते हैं ना, ठीक है, इसको हम x कर लेते हैं। अच्छा बच्चों, इसमें हमें गिवन है एरिया ऑफ, हमें गिवन है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम फार्मूला लगाएंगे ना, ये हमें पता है एरिया ऑफ जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है, इसका फार्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। और एरिया की बच्चों हमें वैल्यू गिवन है 6, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है बच्चों, समझने वाला क्वेश्चन, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसको हमने और हमें बच्चों गिवन था, अब इसको बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 2 इंटू बेस इंटू हाइट, 6 × 2 = 12 बेस इंटू हाइट। अब इसको बच्चों दो पार्ट्स में लिख लेते हैं। 12 को लिख सकते हैं 3 × 4, 12 को हम इस तरह लिख सकते हैं ना, ये हो गया बेस मल्टीप्लाई हाइट, इसको ऐसे चलते हैं। ठीक है, इनमें से बच्चों हम एक वैल्यू है देखो बेस रख लेते हैं और एक हाइट रख लेते हैं। ठीक है, हम लेट करते हैं, हम करते हैं सो बेस हम रख लेते हैं 3 सेंटीमीटर और हाइट रख लेते हैं 4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, दोबारा देख लो, हमने फार्मूला लगाया ना, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल गिवन था 1/2 बेस इंटू हाइट, ये वैल्यू गिवन थी 6, इसको 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 12 आ गया ना, 12 को फैक्टर बना लिए, 3 × 4 = 12। ठीक है, तो एक हमारे पास बेस होगी और एक हाइट होगी। ठीक है, एक बेस होगी और हाइट। अब बेस हमने रख ली 3 और हाइट रख ली 4। ठीक है, इन दोनों को यूज करके ना हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर और प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, h यहां पे क्या है, x रख लिया ना हमने, x का परपेंडिकुलर कितना रखा है 4 का स्क्वायर और बेस कितना रखा है 3 का स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 + 9, x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और इसका भी स्क्वायर रूट, ये कट गया। x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम कहेंगे सो लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू फाइंड करनी थी 5 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इन फिगर। इस फिगर में बच्चों हमने वैल्यू ऑफ ए फाइंड करनी है, इस फिगर में हमने वैल्यू ऑफ ए फाइंड करनी है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, अब इस क्वेश्चन को भी बच्चों स्टार लगा लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों थोड़ा गौर करें, हमें ये गिवन है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एक स्क्वायर टाइप बन रहा है, ये हमारे पास एक स्क्वायर टाइप बन रहा है। ठीक है, इसका एरिया गिवन है और हमारे पास एक, ये हमारे पास एक स्क्वायर गिवन है, इसका एरिया गिवन है। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों के एरिया को यूज करें हमने इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। इसको हम x कर लेते हैं, इसको y कर लेते हैं। पहले हम यहाँ करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 81 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, 81 सेंटीमीटर है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ इज इक्वल टू 81 सेंटीमीटर। लेंथ को हम x कर लेते हैं ना, x × x इज इक्वल टू 81, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 81 आ गया। तो हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट लेके, ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये स्क्वायर है जो इसकी हर एक की वैल्यू आ जाएगी, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9 और ये भी 9 आ गया। अब हमें दूसरा जो स्क्वायर है, एरिया ऑफ बिग स्क्वायर, ठीक है,
इसका हमें गिवन है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ हो गया, समझो 144 हो गया ना। अब लेंथ है, इसको हम वाई कर लेते हैं, ये भी वाई, ये भी वाई, ये भी वाई और ये भी वाई। ये हो जाएगा वाई मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू 144। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144। इसका भी हम बच्चों यहाँ पे आके स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो y की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि हमारे पास इसकी लेंथ आ गई 12, इसकी वैल्यू आ गई 12, ये भी 12 और ये भी 12। अब बच्चों हम इस ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। ये हमने इस ट्रायंगल को सॉल्व करके ना, ठीक है, इसको नेम कर दो कोई भी, ए बी और सी, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ लिखेंगे सॉल्विंग ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ये राइट एंगल है, ठीक है, इट इज राइट एंगल है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बच्चों, h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। अब बच्चों ये 90 का एंगल है, 90 के सामने वाली जो साइड होती है ना वो h होती है ना। तो h क्या हो गया हमारे पास बच्चों, a का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, ये 9 आया, तो ये सारी वैल्यू 9 है, तो ये 9 हो गया। बेस कितना है, ये बच्चों इसकी 12 थी, 12 सारी वैल्यू 12 है, तो बेस हो गया हमारे पास 12 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 81 और 12 का स्क्वायर हो गया 144। इन दोनों को बच्चों हम ऐड करेंगे, 225 आ गया, 225 आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो हमने इसका भी स्क्वायर रूट ले लेना है और इसका भी स्क्वायर रूट ले लेना है। तो हमारे पास बच्चों ए की वैल्यू आ गई 15 सेंटीमीटर आ गई बच्चों, 15 सेंटीमीटर आ गई। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 11.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 था बच्चों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे बच्चों। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।